नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे पवित्र महीने की, एक ऐसे महीने की जिसे शुद्धि और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माघ मास की। क्या सच में सिर्फ एक महीना किसी के पाप धो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन हिंदू परंपरा में एक ऐसा महीना है जो ठीक यही वादा करता है, आत्मा की शुद्धि का। तो चलिए आज इसी प्राचीन मान्यता की गहराई को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये माघ मास है क्या और इसे इतना खास, इतना विशेष दर्जा क्यों दिया गया है। देखिए, माघ मास असल में तप और सेल्फ कंट्रोल का महीना है। ये हिंदू चंद्र कैलेंडर का 11वां महीना होता है, जो आमतौर पर जनवरी-फरवरी की कड़ाके की ठंड में पड़ता है। और इसी वजह से इसे आध्यात्मिक शुद्धि और पुण्य कमाने के लिए सबसे पवित्र समयों में से एक माना जाता है। अब हर नाम के पीछे ना कोई कहानी जरूर होती है। तो सवाल यह है कि इस महीने का नाम माघ ही क्यों पड़ा। चलिए पता लगाते हैं और ये भी जानते हैं कि इसका हमारे पूर्वजों से क्या गहरा कनेक्शन है। इसका राज छिपा है ज्योतिष में। दरअसल माघ नाम मघा नक्षत्र से आया है। होता यह है कि इस महीने की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन चांद ठीक इसी नक्षत्र में होता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, इस नक्षत्र के स्वामी पितर माने जाते हैं, यानी हमारे पूर्वज। इसी वजह से यह महीना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है। पूर्णिमा का चांद जब मघा नक्षत्र में आया तो उस दिन को कहा गया मघायुक्त पूर्णिमासी। और बस इसी खगोलीय घटना से इस पूरे महीने का नाम पड़ गया माघ। है ना कमाल का कनेक्शन, ब्रह्मांड और आध्यात्मिकता का। अच्छा, ये तो हो गई नाम की बात, पर सवाल यह है कि इस महीने में पुण्य कमाया कैसे जाता है। इसके लिए 3 खास रास्ते बताए गए हैं। चलिए अब इन्हीं 3 मुख्य प्रथाओं पर नजर डालते हैं जो माघ मास की पूरी स्पिरिचुअल जर्नी को परिभाषित करती हैं। इस महीने की पूरी साधना 3 पिलर्स पर टिकी है: स्नान, दान और तप। पहला है स्नान, मतलब सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में डुबकी लगाना, जो पाप धोने वाला माना जाता है। दूसरा है दान, यानी जरूरतमंदों की मदद करना, जिससे बहुत पुण्य मिलता है। और तीसरा है तप, व्रत रखना, सेल्फ कंट्रोल करना। इससे संकल्प और भक्ति दोनों मजबूत होते हैं। अब दान की बात करें तो कुछ चीजों का खास महत्व है, जैसे कि तिल और गुड़ जो ठंड में शरीर को गर्मी देते हैं, कंबल जो ठंड से बचाते हैं, और अन्न जल जैसी जो बेसिक जरूरतें हैं, उनका दान करना तो सच्ची सेवा और करुणा का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। और एक बात पर गौर कीजिए, ये सारे काम साल के सबसे ठंडे मौसम में किए जाते हैं। सोचिए, उस कड़ाके की ठंड में अपने आराम को छोड़कर सेवा और संयम का पालन करना, यही तो इस महीने की असली सीख है। ये सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक तपस्या भी है। लेकिन रुकिए, माघ का मतलब सिर्फ तपस्या नहीं है। ये महीना उत्सवों से भी भरा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस दौरान कौन-कौन से बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। इस महीने में एक के बाद एक कई खास दिन आते हैं। शुरुआत होती है मकर संक्रांति से, फिर आती है मौनी अमावस्या, जिस दिन मौन व्रत रखने की परंपरा है। इसके बाद वसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा होती है। फिर रथ सप्तमी का दिन सूर्य देव को समर्पित है। माघ पूर्णिमा पर पवित्र स्नान और दान के साथ ये महीना अपने समापन की ओर बढ़ता है। और अक्सर महाशिवरात्रि का बड़ा पर्व भी इसी महीने के आखिर में पड़ता है। और हाँ, जो लोग अपनी साधना को एक अलग ही लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए कल्पवास की एक बहुत पुरानी परंपरा है। इसमें होता यह है कि लोग पूरे 1 महीने तक प्रयाग में संगम के किनारे रहते हैं, बिल्कुल सादा और अनुशासित जीवन जीते हैं और रोज स्नान ध्यान करते हैं। इसे माघ मास की भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। तो इन सारी प्रथाओं, त्योहारों और इतनी तपस्या का आखिर सार क्या है? मतलब इस पवित्र महीने को मानने से मिलता क्या है? ऐसी मान्यता है कि माघ मास के नियमों का पालन करने से 3 बड़े आशीर्वाद मिलते हैं। पहला, अच्छी सेहत। दूसरा, जीवन में समृद्धि। और तीसरा, पापों से मुक्ति। कह सकते हैं कि ये महीना शरीर, मन और आत्मा तीनों की भलाई का एक अनोखा रास्ता दिखाता है। और शायद यही इस महीने का सबसे पावरफुल मैसेज है कि जरूरी नहीं कि हर कोई कल्पवासी करे। इस पवित्र समय में किया गया एक छोटा सा दान या फिर एक दिन का व्रत भी बहुत बड़े आध्यात्मिक फल दे सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी है सच्ची श्रद्धा और कोशिश। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है,
आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या आत्मनियंत्रण, सेवा और विश्वास का ये सदियों पुराना रास्ता हमें आज भी मन की शांति और शुद्धि दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है।